नमस्ते साथियों, भूमिका सीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीएचएस दिल्ली में जो वैकेंसीज निकली हुई है ऑफलाइन फॉर्म की, उन सभी के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। आगे भी आपको हर एक गवर्नमेंट भर्ती की जानकारी सबसे पहले मेरे द्वारा अपने इस यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। तो इस फॉर्म की जो अंतिम डेट है वो है 28 जनवरी 2026। जो आपका डिपार्टमेंट है वो है ईसीएचएस दिल्ली। पद है इसमें चपरासी, चौकीदार, सफाईवाला, महिला अटेंडेंट, ड्राइवर, नर्सिंग सहायक, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, लैब सहायक, तकनीशियन व अन्य। योग्यता इसमें 8वीं या ग्रेजुएशन डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है या फिर आपके पास में ये तीनों ही क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। ठीक है। महिला व पुरुष दोनों ही आवेदक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पद 95 में रखे हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। एक नंबर पर हम बात करते हैं चपरासी के लिए। जो इसमें योग्यता है वो है 8वीं पास। पद इसमें 5 रखे गए हैं। ठीक है। और आयु आपकी 18 से 53 साल। आपका जो मासिक वेतनमान है वो 21,800 आपको दिया जाएगा। चौकीदार के लिए 2 पद निकाले हैं। इसमें आयु 18 से 53 साल और 8वीं पास इसमें योग्यता है। सफाई वाला के लिए इसमें साथियों 6 पद हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 53 के बीच में होनी चाहिए और पढ़ना लिखना जानता हो। यानी कि अगर आपके पास में सफाई वाला पद के लिए जो योग्यता है 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं जो भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। महिला अटेंडेंट के लिए 9 पद हैं जिसमें आपकी एज 18 से 53 साल, पढ़ना लिखना जानती हो, वही क्वालिफिकेशन है। 5वीं, 8वीं, 10वीं जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास में आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। डेंटल सहायक के लिए इसमें 10 पद हैं जिसमें आपकी जो एज 18 से 53 साल के बीच में होनी चाहिए और योग्यता डेंटल हाइजीनिस्ट डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए तो 3 पद हैं इसमें 18 से 53 साल के बीच में एज और फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 8 पद हैं। एज आपकी 18 से 53 साल के बीच, 8वीं पास तथा क्लास 1 ड्राइवर एमटी आर्म्ड फोर्सेज आपके पास में लाइसेंस है तो आप ड्राइवर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए इसमें 3 पद निकाले हैं। 18 से 53 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और ग्रेजुएशन पास अथवा 1 क्लरिकल ट्रेड आर्म्ड फोर्सेज व कंप्यूटर ज्ञान की सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप क्लर्क पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें 2 पद हैं। 18 से 53 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन पास अथवा 1 क्लरिकल ट्रेड आर्म्ड फोर्सेज व कंप्यूटर ज्ञान इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। आईटी नेटवर्क तकनीशियन में साथियों इसमें 2 पद हैं। 18 से 53 साल के बीच में एज होनी चाहिए। आईटी नेटवर्क कंप्यूटर में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। फार्मासिस्ट में 17 पद हैं। 18 से 53 साल के बीच में एज और बी फार्मेसी अथवा 12वीं विज्ञान व फार्मेसी डिप्लोमा आपके पास में है तो आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में 16 पद हैं। 18 से 53 साल के बीच में एज होनी चाहिए। जीएनएम डिप्लोमा क्लास 1 कोर्स आर्म्ड फोर्सेज अगर आपके पास में है तो आप जीएनएम नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कर सकते हैं अप्लाई। लैब सहायक में साथ ही 4 पद हैं। 18 से 53 साल के बीच में एज होनी चाहिए और डीएमएलटी तथा 5 वर्ष का अनुभव आपके पास में है तो आप लैब सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लैब टेक्नीशियन के साथियों इसमें 8 पद हैं जिसमें आपकी एज 18 से 53 साल के बीच में और बीएससी एमएलटी या 12वीं विज्ञान तथा डीएमएलटी आपके पास में कोर्स है तो आप इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना आपकी 1 फरवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। यानी कि 1 फरवरी 2026 तक आपकी एज अगर आप 18 से 53 साल के बीच में बन रही है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इन पदों के लिए डाक द्वारा आवेदन भेजने का पता इस प्रकार रहेगा साथियों। ये है 28/1/2026 तक आपका फॉर्म इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेड क्वार्टर ईसीएचएस सेल दिल्ली कैंट जिसका पिन कोड नंबर है 110010। ठीक है। इस पते पर आपको स्वयं दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित डाक के माध्यम से पहुंच जाए। ठीक है। आवेदन 2 प्रतियों में भरकर भेजे। यानी कि 2 फॉर्म आपको खरीदने हैं और दोनों ही फॉर्म को आपको भरना है और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन सभी की फोटोकॉपी करवा करके उन सभी को आप स्वयं अटेस्ट करके
और फॉर्म के साथ अटैच करके लिफाफे में डाल करके आपको भेजना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजने हैं आगे जानकारी आपको दी जाएगी, वीडियो पर अंत तक बने रहे। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार से रहेंगे। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां भेजी जाए। ठीक है, जिसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो है शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अनुसार। ठीक है, जैसे 10वीं के बेस पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं 10वीं की सर्टिफिकेट, या फिर आप +2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं 12वीं दोनों की सर्टिफिकेट, या फिर आप ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इनकी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, या फिर अगर आप अन्य योग्यता को पे यानी कि किसी डिप्लोमा बेस पर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी फॉर्म को तो 10वीं 12वीं और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट की फ़ोटो प्रति करवानी है, वो है शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के लिए आप अपना जो 10वीं का सर्टिफिकेट वो अटैच कर सकते हैं, वह निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षित और आरक्षित यानी कि SC ST OBC EWS और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए आप ठीक है ना इसमें अपने जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, इसमें ये मांगा गया है आपके एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवानी है। ठीक है, वो इसके साथ लगाना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र है। किसी में अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रखी है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र है, उसकी आपको फोटोकॉपी करवा करके अटेस्ट करनी है, सेल्फ अटेस्ट वो इसके साथ भेजनी है। और नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र साथियों आप किसी से भी डाउनलोड करवा लेना, कि साइबर कैफ वाले से या फिर CSC सेंटर वाले से। तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कर देगा, आप अपने उसको भर करके उसके साथ भेजना पड़ेगा। आधार कार्ड की प्रतिलिपि व मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो जाएगी, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा और वो इसके साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक होने पर संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यानी कि जो आपका कार्ड होता है जिसको हम PPO कार्ड बोलते हैं, भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए PPO कार्ड की फ़ोटो प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी करवा करके आपको इस फॉर्म के साथ भेजना है। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, आप स्टेप वाइज इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और ये वैकेंसीफॉर्म.com की एक ऑफिशियल साइट है, आप इस पर विजिट करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी और ले सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, सामान्य शर्तें व निर्देश इस प्रकार से रहेंगे। आवेदन वाले लिफाफे पर यानी कि जो मेन लिफाफा बाहर वाला, ठीक है, जिसके द्वारा भेज रहे हैं मेन लिफाफा बाहर वाला, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो इसके ऊपर जरूर लिख दे और जाति लिख दे। ठीक है, आप किस जाति संबंधित करते हैं और किस वर्ग से आप कैटेगरी से संबंधित करते हैं। ठीक है, जैसे कोई कैंडिडेट SC से बिलोंग करता है तो उसको SC लिखना है। ठीक है, SC हो जाएगी उसकी कैटेगरी, और जो उसकी कास्ट है किस कास्ट से वो बिलोंग करता है उसको अपनी कास्ट लिफाफे पर लिखनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये आवश्यक लाइन उसमें लिख देनी आवेदन वाले लिफाफे पर। नियुक्ति आपकी दिल्ली छावनी, स्कूर बस्ती, सोहना रोड, डुंडा हेड़ा, लोधी रोड, तिमारपुर, नोएडा, द्वारका व ग्रेटर नोएडा स्थित पॉलीक्लिनिक में की जाएगी। उपरोक्त पदों पर चयन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि साथियों इसमें कहा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको इसमें सबसे पहले लगाया जाएगा, उसके बाद में अन्य जो फॉर्म भर रहे हैं उनको लगाया जाएगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक न होने की स्थिति में योग्य भूतपूर्व सैनिकों के उपलब्ध न होने पर सिविलियन आवेदकों के आवेदन पत्र पर विचार होंगे। संविदा अवधि 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए आपकी ये भर्ती की जा रही है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिए चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए केवल योग्य आवेदकों को ही सूचित किया जाएगा। इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू बेस भर्ती है। ठीक है, इंटरव्यू बेस ये भर्ती रहने वाली, कोई भी इसमें रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। साक्षात्कार के लिए अति समय आवेदक अपने मूल दस्तावेज तथा पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ व आधार कार्ड के साथ में लेकर आए। किसी भी आवेदक को TA DA नहीं दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन व फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदकों को कम से कम 3 वर्ष, IT नेटवर्क तकनीशियन 2 वर्ष तथा चौकीदार के अलावा अन्य सभी पदों के लिए कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना इसमें ज़रूरी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको स्टेप टू स्टेप अच्छे से बता दी है। और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं ECHS दिल्ली में तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें।
ठीक है, आपके लिए अच्छा अवसर है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आप हमारे इस चैनल के द्वारा आगे भी लेना चाहते हैं, भर्तियों से संबंधित जानकारी या किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे एक विनती है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।